हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंशन्स गेन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में आपको मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ भी पढ़ाया था। तो मेंशन्स गेन फॉर्मूला से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेंशन्स गेन फॉर्मूला, इसको एक साइंटिस्ट मेंशन ने डेवलप किया था। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम से बनाते हैं। फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो इसीलिए मेंशन ने एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है सिग्नल फ्लो ग्राफ की देखी और उससे ही उन्होंने एक थ्योरम बनाया जिसका नाम है मेंशन्स गेन फॉर्मूला। तो एक जनरल इक्वेशन है जो सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और मेंशन गेन फॉर्मूला जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सिस्टम का या कंट्रोल सिस्टम का, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ओवरऑल ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स में, ओवरऑल गेन को ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल गेन या ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस फाइंड करने के लिए हम लोग मेंशन्स गेन फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन मेंशन्स गेन फॉर्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ पे ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी हम लोग मेंशन्स गेन फॉर्मूला जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। मेंशन्स गेन फॉर्मूला जो है ये है टी, जहां ओवरऑल ट्रांसमिटेंस या ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम है विच इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू के पी के डेल के अपॉन डेल। अब ये टर्म्स क्या क्या है जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं देख लेते हैं। टी तो मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस और ओवरऑल गेन और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम होगा। पीके क्या है? पाथ गेन है, केथ फॉरवर्ड पाथ का मतलब जैसे कि हमारा जो पाथ है x1 x2 और x3 में जा रहा है, ये 3 नोड्स को क्रॉस करते हुए हम लोग का फॉरवर्ड पाथ जा रहा है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है ऐसा पाथ जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ। मतलब ऐसा पाथ जो इनपुट नोड से शुरू होता हो और आउटपुट नोड पे एंड होता हो और उसका फ्लो डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। अब फॉरवर्ड पाथ जो होता है उसका जो पाथ गेन होता है उसको हम लोग पीके से रिप्रेजेंट करते। तो जो भी फॉरवर्ड पाथ होगा उसमें जो गेन्स होंगे, जैसे यहाँ पे G1 हो गया, यहाँ पे G2 लिख दिया हमने, तो ये G1 G2 जो होगा इस फॉरवर्ड पाथ x1 x2 x3 का पाथ गेन होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। अगर ये फर्स्ट पाथ है तो P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग गेन का मल्टीप्लीकेशन जो होगा फॉरवर्ड पाथ के गेन्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसको हम लोग पाथ गेन बोलते हैं। तो जो पाथ गेन होगा केथ फॉरवर्ड पाथ, मतलब के जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ्स को शो करता है। तो अगर k इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब फर्स्ट पाथ के लिए ले रहे हैं हम लोग P1 के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए ले रहे हैं तो P1 जो है फर्स्ट पाथ का पाथ गेन होगा। वैसे ही अगर k इज इक्वल टू 2 होता है इसका मतलब है हम लोग सेकेंड पाथ के लिए ले रहे हैं तो सेकेंड पाथ का पाथ गेन P2 होगा। तो ये गेन्स का मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा उस पर्टिकुलर पाथ का। तो मेरे ख्याल से आपको पीके समझ में आ गया हो। पीके क्या है? पाथ गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ। जो भी नंबर का पाथ लेंगे हम लोग उस पाथ का पाथ गेन पीके होगा। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम है इसका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस ऑफ केथ पाथ सच दैट ईच नोड शुड नॉट बी एनकाउंटर्ड मोर देन वंस। मतलब जब भी हम लोग पाथ निकालते हैं तो कोई भी नोड एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए।
नेक्स्ट है डेल, इसमें डेल का टर्म है, डिनोमिनेटर में डेल क्या होता है, ग्राफ डिटर्मिनेंट होगा, इसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे डेल के भी है, डेल के जो है पीके के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम लोग P1 निकाल रहे हैं तो इसके साथ डेल 1 निकालेंगे, P2 निकाल रहे हैं तो इसके साथ डेल 2 निकालेंगे, और अगर P3 निकाल रहे हैं तो इसके साथ डेल 3 निकालेंगे। इसका एक और नाम भी है पाथ फैक्टर। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला और ये ग्राफ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन इसको निकालते वक्त डेल के या डेल 1 को निकालते वक्त क्या होगा, P1 पाथ पे जो जो लूप्स टच नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉन टचिंग लूप्स जो हैं, उनको कंसीडर करते हुए डेल 1 निकालना है। वैसे ही P2 निकालते वक्त P2 पाथ पे जो जो लूप्स टच नहीं हो रहे हैं उसको कंसीडर करते हुए डेल 2 निकालना है। वैसे ही P3 पाथ पे जो जो लूप्स टच नहीं हो रहे हैं उसको कंसीडर करते हुए डेल 3 निकालना है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे और फॉर्मूला जो है डेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो डेल के क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल फॉर द पार्ट ऑफ द ग्राफ नॉट टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। मैंने बता दिया जो भी पाथ ले रहे हैं उसको टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे लूप्स को कंसीडर करते हुए हम लोग को डेल के निकालना है, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं के क्या चीज है। के मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG। अब डेल का फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको हम लोग को याद करने की जरूरत है क्योंकि यही फॉर्मूला जो है डेल के का भी होता है। तो यहाँ पे डेल क्या है, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स प्लस sum of gain product of all possible combination of two non-touching loops minus sum of gain product of all possible combination of three non-touching loops। और इस तरह से 4 non-touching loops आएंगे, फिर 5 non-touching loops आएंगे, और ये फॉर्मूला ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमेशा सबसे पहले प्लस आएगा, सबसे पहले माइनस आएगा, उसके बाद प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट लगते जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। ये याद रखना है हम लोग को। सेकंड फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। इसका मतलब है जो हम लोग का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनेगा उसमें जितने भी लूप्स हम लोग को मिलेंगे, चाहे वो 3 लूप्स हो या 4 लूप्स हो, 5 लूप्स हो, सारे लूप के गेन्स का सम जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग को एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, उसमें L1, L2, L3 3 लूप्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ L1 प्लस L2 प्लस L3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ गेन प्लस, उसके बाद लिखा है सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अब हम लोगों ने लूप्स निकाल दिया, उनको ऐड कर दिया यहाँ पे। अब कुछ लूप्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होंगे, तो 2 ऐसे लूप्स निकालना है जो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, और उनका गेन प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे लिखना है। जैसे ये तो गेन सी है ना, तो L1 L2 हो गया, मान लीजिए L2 L3 हो गया, तो इसके सम्स को हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा, इधर सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अब थर्ड लाइन में है सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, तो 3 नॉन टचिंग लूप्स के प्रोडक्ट का सम है, जैसे L2 L3 L4 हो गया प्लस L1 L2 L3 हो गया। तो इस तरह के नॉन टचिंग लूप्स को निकाल के हम लोग को इसमें ऐड कराना है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग को मिले, उस सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर सिर्फ इंडिविजुअल लूप्स हैं तो यहीं तक फॉर्मूला होगा। अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ में सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स भी मिल गया हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ तक जाएगा फॉर्मूला। अगर 3 नॉन टचिंग लूप्स मिले तो यहाँ तक जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा बढ़ता जाएगा, अगर यहीं तक मिला है तो यहीं, और ये सब भी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ 1 ही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये डेल का फॉर्मूले को यूज करना है। तो इससे इस मेंशन्स गेन फॉर्मूला के बेस्ड पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
तो होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।